नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमीवर्स। और हमारा 100 डे पुशअप्स चैनल चल रहा है। और कल ही हमारा सक्सेसफुली हमने 50 पुशअप्स कंप्लीट करे हैं। लेकिन टारगेट जो है हमने बहुत बड़ा दे दिया था अपने आप को। अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि 5 पुशअप्स एक दिन में इंक्रीज़ करने से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है नहीं बॉडी में। और हम धीरे धीरे करके ही इंक्रीज़ करेंगे। तो हम अब ऐसा करेंगे कि बेबी स्टेप्स लेंगे, धीरे धीरे करके अपने पुशअप्स इंक्रीज़ करेंगे। और पर कल जो मैं वीडियो 2 दिन से आपको पता ही है, मैं जो है मैरिज में था, शादी में था, और उसकी जिसके कारण मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहा था। तो अभी ऐसा करेंगे कि कंटिन्यूटी रखेंगे और कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। जैसे मैं जहाँ मिल्क डिलीवरी में जो सप्लाई में जो मैं जाता हूँ, तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि अब प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि और चीज़ें क्या ऐड कर सकता हूँ मैं इसमें। तो और और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ ये भी ज़रूर बताना मेरे को। और हमारा जो 11वां व्लॉग था, जो मैंने परसों डाला, कल ही डाला था मैंने। कल मैंने 2 व्लॉग्स अपलोड किए। तो कल जो मैंने एक व्लॉग डाला था उसमें कॉपीराइट आ गया क्योंकि पीछे इसमें म्यूज़िक बज रहा था बैकग्राउंड में, और मेरे को पता नहीं था कि उसके कारण भी कॉपीराइट आ सकता है, और उसमें कॉपीराइट आ गया था। तो अब देखते हैं वीडियो का मैं क्या करूँगा, आगे वीडियो को चलाता हूँ या फिर उसे प्राइवेट कर दूँगा। बट अब के जो वीडियो बनेंगे उसमें हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। अब तो एक बार सीख मिल गई कि पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था उसके कारण उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो अब की बारी ऐसी गलती नहीं होगी और बने रहिए। और फिर सबसे पहले चलते हैं हम अपना पहला रूटीन, जो सबसे पहला रूटीन जो हम करते हैं उसे फॉलो करते हैं, उसे पूरा करते हैं टू डू लिस्ट का। और उसके बाद हम अपने बाकी के जो रूटीन रहते हैं उसमें करेंगे। और इस बारी में अपने जो स्टडी रूटीन जो है वो भी दिखाऊंगा, और उसको भी, क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा उसको बड़ा करने की। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इतना ही ब्लॉग रहने दूँ या फिर इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड करूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। और चलते हैं अपने सबसे पहले अपना काम करने के लिए, हम नहा के आते हैं। चलिए। ये हमारी श्री है। श्री, ओ श्री, श्री क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है? ओ श्री, आई। चलो, खाना खाया तूने? अभी इसे काफ़ स्टार्टर दिया था, ये काफ़ स्टार्टर है इसका। ये काफ़ स्टार्टर चल रहा है अभी इसका। ये काफ़ स्टार्टर खा रही है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसमें वैल्यूबल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन और कुछ एनर्जी लेवल तो भी बच्चों का ज़्यादा रहता है। सिर्फ एनर्जी लेवल के लिए कुछ डाला नहीं है इसमें। पर श्री, हेलो हेलो हेलो, ओ श्री, ओए गदी। फिर हम अपनी गौशाला में आ गए अपने पेशेंट को देखने के लिए। और पेशेंट की हालत देख लो क्या है, बिल्कुल भी यार, ये तो हिम्मत ही नहीं कर रही है। मतलब कोशिश हमने, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल मतलब उठ भी नहीं रही है ये। और इसको ड्रैग मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर ड्रैग करूँगा तो इसकी चमड़ी में जो है खिंच जाएगी इसकी। फिर दिन के टाइम आ गया मैं अपनी गौशाला में, और मेरे को डिवॉर्मिंग करनी थी। जितनी भी हीफर्स है मेरी, सब एक एक करके करूँगा बिकॉज ऑफ टाइम बहुत कम है, तो पढ़ाई भी करनी होती है। फिर आके लेके आया मैं इसको और इसकी डिवॉर्मिंग करनी शुरू करी। डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके वो इनका वेट गेन ही नहीं हो पाता, क्योंकि सारा तो इनके पेट में जो वॉर्म्स रहते हैं उसके कारण इनका वेट गेन नहीं हो पाता। और देख सकते हो भाई, पशुपालन बहुत ईजी नहीं है, बच्चे की तरह रखना पड़ता है पशु को। फिर दिन के टाइम हमारा फ्लैक्स आ गए अपने बैक एंड ऑफिस में, जो कि हमारा रोज़मर्रा का काम है। फिर लग गया अपना गोबर वगैरह उठाने में। भाई गोबर उठाने में तो मैं क्या ही बोलूँ, इस बार तो कमर में दर्द हो रहा था, क्योंकि अब बछड़ी को उठा करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद बैक पेन हो रहा है जॉइंट्स में कहीं। तो फिर आ गए थे हम दूसरी साइड में, शिवा वाली साइड में। और शिवा को देखो इस बारी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, और दूसरों को भी चैन से खाना खाने दे रही है, खुद भी चैन से ही खा रही है। फिर झाड़ू लेकर के आ गया। भाई सिर्फ मेरे को देखना, मेरी मम्मी को देखना, मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा काम करती है, ठीक है ना। तो बस फिर उसके बाद झाड़ू उठाया, झाड़ू लेकर के झाड़ू मारना शुरू करा फटाफट। इनके नीचे सफाई रहनी चाहिए, वरना इनको मस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब गायों को।
तो फिर झाड़ू मारा और उसके बाद आगे दूसरी वाली साइड में भी झाड़ू मारा और फिर भाई जय श्री राम बोल कर आ गए थे अपने ही होममेड जिम में। और हार्ड वर्किंग रूटीन आपने मेरा देख ही लिया भाई, पशुओं के साथ, और फिर अपना स्टडी रूटीन भी मेंटेन करना है, और फिर इतनी सारी चीज़ें मेंटेन करने का समय नहीं मिल पाता। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं सोचता हूँ कि पुशअप्स मार के मतलब अभी पुशअप्स से स्टार्ट करूँ, अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से गेन करूँ। पहले ठीक ठाक स्ट्रेंथ थी बॉडी में, अब धीरे धीरे लूज़ होने लगी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने 50+ पुशअप्स इस बार ही कर दिए थे। और गिन लेना आप कितने हैं। और भाई कसम से कह रहा हूँ कि अंत आते आते मेरी सांस फट गई थी बहुत बुरी किधर से, फेफड़ों में दम ही नहीं बचा था। फिर जैसे तैसे फ्लैक्स मारा, दिखाया कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। इस बार कैमरा एंगल थोड़ा टेढ़ा था, पर आज मेरी बैक की एक्सरसाइज थी। और प्लीज़ अगर आप में से कोई भी जिम जाता है और उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो मुझे करेक्ट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कि भाई कौन सी एक्सरसाइज मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ। और ये बैक साइड से मैंने शूट इसलिए किया क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि मेरी बैक की एक्सरसाइज मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ। मेरे को खुद भी देखना था कि मैं ठीक से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। टेंशन पूरा था बैक में, लेकिन फ्लाई शायद बैक फ्लाई या जो भी बोलते हैं इसको, मैं करते समय मेरे को इतना कुछ टेंशन फील हुआ नहीं। मे भी हो सकता है मेरा कहीं न कहीं गलत तरीके से कर रहा हूँ। और फिर इतने का कंप्लीट कर गए, अपना व्लॉग कर दिया मैंने एंड, जैकेट पहनी और